तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है गेट सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन बैंक। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसमें सभी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको सिविल इंजीनियरिंग के, ईयर वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट, अभी गेट का क्वेश्चन कह रहा था कि ए बीम विद द क्रॉस सेक्शन गिवन बिलो इज सब्जेक्टेड टू अ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कॉजिंग कंप्रेशन एट द टॉप ऑफ 16 किलोन्यूटन मीटर acting around the horizontal axis. The tensile force acting on the hashed area of the cross section is, आपको निकालना है टेंसाइल फोर्स जो इस हैश्ड क्रॉस सेक्शन पे लग रही है। आपको ये क्रॉस सेक्शन गिवन है, इसकी मैं फिगर यहाँ पे भी बना देता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है कि टेंसाइल फोर्स निकालनी है। अब थोड़ा सा बीम की अगर हम दिमाग में पिक्चर बनाएं तो ये कह रहा है कंप्रेशन एट द टॉप, दो तो होता है, इसी केस में होती है, और टेंशन एट द बॉटम, तो मतलब सैगिंग प्रोड्यूस कर रहा है। और कितने किलो न्यूटन मीटर का है? 16 किलो न्यूटन मीटर का जो है वो 16 किलो न्यूटन मीटर का जो मोमेंट है वो लग रहा है और पॉजिटिव मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब सिंपल सी बात है कि अगर वो इस तरह से वो मोमेंट क्रिएट कर रहा है तो ऊपर तो कंप्रेशन होगी, नीचे टेंशन होगी, तो टेंशन वाला पार्ट यहीं से शुरू हो रहा है और न्यूट्रल एक्सिस यहीं है, तो यहाँ पे जो हमारे स्ट्रेस होंगे वो तो जीरो होंगे। यहाँ से जीरो बढ़ यहाँ से बढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएंगे टॉप फाइबर पे, और इधर कंप्रेशन वाले होंगे। तो आपने निकालना है मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स। अब आपने जब ये क्वेश्चन किया था तो आपने क्या किया था कि सबसे पहले आपने 2 पॉइंट चूज़ किए थे, एक वगैरह टॉप वाला और एक बॉटम वाला। टॉप और बॉटम वाले पॉइंट चूज़ करने के बाद आपने स्ट्रेस निकाले थे, एक टॉप पॉइंट पे और बॉटम पॉइंट पे, और उनका एवरेज निकाल के फिर उसको फोर्स उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया था, हैश्ड एरिया से, और वहाँ से उस हैश्ड एरिया की फोर्स निकल के आ गई थी। तो सिमिलरली क्या आपको इसमें करने में कोई दिक्कत होगी? अगर दिक्कत होगी तो मैं अभी करवा देता हूँ। पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ मैं, पॉइंट ए और बी। तो स्ट्रेस एट ए सबको पता है अब तो कि स्ट्रेस एट ए जो होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पास हो रही है यहाँ से, और ये 75 है तो ये भी 75 होगा, और बीच में ही न्यूट्रल एक्सिस होती है, तो ए पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा वो तो ज़ीरो होगा। बात करते हैं सिग्मा बी की, तो होता है एम वाई बाय आई। एम कितना है हमारे पास? 16, वाई कितना है? 25, और सॉरी ये 16 किलो न्यूटन मीटर है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी मेरे से अभी कि मैंने इसको न्यूटन एमएम में चेंज नहीं किया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻�6 से। उसके बाद डिवाइडेड बाय आई कितना होता है? BD क्यूब बाय 12। अब इसका B कितना है? 100, और D कितना है? 15 का 150 का क्यूब डिवाइड बाय 12 चला जाएगा ऊपर, डिवाइड बाय 12। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 16 × 25। ठीक है, तो सिग्मा B जो आ रहा है वो आ रहा है 14.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा बी की वैल्यू आ गई 14.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और उसके बाद हमें निकालना है एवरेज स्ट्रेस। एवरेज स्ट्रेस निकाल लोगे आप? क्या होता है एवरेज स्ट्रेस? सिग्मा ए वी जी इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी डिवाइड बाय 2, दैट इज 0 प्लस 14.22 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा? 7.11 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आ गया सिग्मा एवरेज की वैल्यू। उसके बाद क्या करना है? फोर्स निकालनी है, तो सिग्मा एवरेज इनटू एरिया। अब हैश्ड एरिया कितना है? 7.11 इनटू एरिया कितना है? हैश्ड जो है ये है 50, इन्होंने 50 बोला हुआ था, ये 50 × 25, ये आ जाएगा 50 × 25। अब ये न्यूटन चल रहा है, ठीक है, तो ये कर देते हैं हम इसको 7.11 × 50 × 25, दैट इज 8887.5 8887.5 कुल मिला के लिख सकते हैं। इसको न्यूटन में है तो 8.89 किलो न्यूटन। और ये ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? आई थिंक ये ऑप्शन है हमारे पास सी, दैट इज 8.9 किलो न्यूटन। तो बिल्कुल ठीक है आंसर, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं हैश्ड एरिया से। अगर आपके पास कोई हैश्ड एरिया का क्वेश्चन हो और आपसे नहीं सॉल्व हो रहा हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।